दोस्तों सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम। दोस्तों आप स्वस्थ रहें, धनवान बने, ऐसी भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं आपके लिए। आज कई दिन बाद आपके समक्ष आने का प्रोग्राम बना है, क्योंकि निजी जीवन व्यस्त होता है मेरा बहुत। मैं जब भी कोई वीडियो लेकर आता हूँ वह एक खास होती है। कुछ सर्वे करता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ, कुछ अपनी प्रैक्टिस को भी याद करता हूँ। देखो आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है और वो सबके सामने आ रही है, युवा पीढ़ी है उसके भी सामने है, अगर पेरेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं, उनके भी सामने आ रही है। वैवाहिक जीवन सफलता और असफलता का कारण क्या है? क्योंकि युवा पीढ़ी जो इस परिणाम से जूझ रही है वह भी परेशान है, जो पेरेंट्स हैं वे भी परेशान हैं। बड़ा अहम मुद्दा है, क्योंकि सभी के परिवार हैं, सभी की ब्याह शादी होनी है और सभी सुखी नहीं है और सभी दुखी भी नहीं है। बड़ा ही खास मुद्दा बन जाता है। यह सब हमारी हाथों की रचनाओं में होता है। विधि का विधान, विधि के विधान का ही परिणाम है ये सब। कारण जो रेखाएं हमारे जन्मजात हाथों में गिर गई हैं, जो रेखाएं बनी हैं, उनमें क्या दोष और क्या गुण हुए हैं जो हमारा वैवाहिक जीवन सफल और असफल नहीं हो रहा है। बड़ी बड़ी खतरनाक समस्याएं आ रही हैं। मैं देखता हूं हर 2-4 दिन बाद यही समस्या सामने आती है जब हाथ देखता हूं। अब ये आती क्यों है? पहले भी कई वीडियो बना चुके, पर समय पे क्या मुंह से निकल जाए पता नहीं है। माता सरस्वती क्या कंठ पर शब्द लेकर है। तो आज मैं यही बताना चाहता हूं कि सुखी और दुखी वैवाहिक जीवन कैसे होगा। वे रेखाएं कौन सी हैं, वो हाथ की रचनाओं में क्या दोष है, क्या गुण है, किस वजह से परेशानी आती है। पहले लोग कहते थे कि पहले कुछ नहीं, विवाह शादी कर देते थे, मगर परेशानियां कितनी आती थी। स्त्रियों का शोषण कितना होता था। पहले पुरुषों का शोषण कम होता था, स्त्रियों का शोषण ज्यादा होता था। आज बराबर की चोट आ रही है। कुछ लड़कियां शोषण कर रही हैं, कुछ लड़के शोषण कर रहे हैं, कुछ लड़कों के परिवार वाले शोषण कर रहे हैं, कुछ लड़कियों के परिवार वाले शोषण कर रहे हैं एक दूसरे का। शादी में 3 लाख लग जाते हैं, 10 लाख का केस गिर देते हैं। जो 30 लाख लगाते हैं उसको 2 रुपये नहीं मिलते। ऐसे भी सामने बात आ रही है, ऐसा नहीं कि एक ही बात है। जो 3 लाख लगाते हैं 10 लाख 15 लाख ले रहे हैं, और जो 30 लाख लगाते हैं, यानी पैसा ज़्यादा लगाते हैं, उनको कुछ मिलता भी नहीं है। ऐसा भी हो रहा है। कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि लड़के का बेरोजगार होना। जिस बेरोजगार लड़के की आप शादी करोगे, माँ बाप पर्दा करते हैं, वो पैसे की अहमियत नहीं समझेगा। इसलिए माँ बाप का धन अगर जा रहा है तो उसको परवाह नहीं है। ऐसा भी मेरे सामने बात आई है। होता क्या है कि हमारी जो वैवाहिक रेखाएं हैं, ये हमारा मानचित्र है, ये हमारा विवाह का क्षेत्र होता है। यहाँ बुध पर्वत पर विवाह की रेखाएं होती हैं। यह हमारा बुध पर्वत है, यहां पर हमारी विवाह रेखाएं होती हैं। इनकी चाल ढाल कैसी है, इनमें दोष क्या है, गुण क्या है, बड़ा बारीक ये विश्लेषण है। 3 रेखाएं तो 3 शादी नहीं होंगी, 2 रेखाएं तो 2 शादी नहीं होंगी। यदि विवाह रेखा नहीं भी है, ये नहीं कि शादी नहीं होगी, तब भी शादी होगी। बड़ा गहन विश्लेषण का विषय है। अब ये हमारा दायां हाथ है और ये हमारा बायां हाथ है, लेफ्ट और राइट। इनका भी एक महत्व बढ़ जाता है।
इनका भी एक महत्व बढ़ जाता है। कुछ रेखाएं हमारे बाएं हाथ में है, दाएं में नहीं है, कुछ दाएं में है, बाएं में नहीं है। यह भी एक गहरे विश्लेषण का महत्व है। कुछ दिन पहले तक मैं भी समझता था कि बाएं हाथ की रेखाएं बिल्कुल दाएं हाथ पर असर नहीं डालती। जब अपनी प्रैक्टिस में देखा, सैकड़ों हाथ देखे और खुद अपना भी देखता हूं, तो सामने बात आई कि बाएं हाथ का भी प्रभाव हमारे दाएं हाथ पर पड़ता है। यदि वो पूर्ण रूप से काम नहीं कर रही रेखाएं, पूर्ण रूप से हमें सफलता नहीं दे रही, विघ्न नहीं डाल रही, तो असर तो जरूर होगा उनका भी। ऐसा मेरी प्रैक्टिस में भी है और मैंने दोबारा फिर बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े इस विषय में। अब होता क्या है, विवाह रेखाओं पर, विवाह रेखा के पास हमारी हृदय रेखा होती है। पहले भी मैं इस विषय में बता चुका हूं, जोर देकर अब भी बता रहा हूं। जो जातक स्वयं देखना चाहे, हालांकि स्वयं देखना का ये मुद्दा नहीं है, मगर जो जातक अपनी स्वयं रेखा देखना जानता हो, देख सकता है। यदि हृदय रेखा में, ये हमारी हृदय रेखा है, यदि हृदय रेखा में शुरू में दीप, दोस्तों दीप का चिन्ह होता है शुरू में, ये इसको हम दीप का चिन्ह बोलते हैं। अगर किसी जातक की हृदय रेखा में दीप का चिन्ह पड़ा हुआ है तो उसको पूरी जिंदगी संभल कर चलना है। उसका प्रेम संबंध निर्दोष हो ही नहीं सकता। मैंने ऐसे ऐसे हाथ देखे हैं कि उनका प्रौढ़ बुढ़ापे तक भी ग्रस्त जीवन संस्कारिक नहीं हुआ। अब से 15 साल पहले भी देखे थे, अब भी देखे हैं। जो हालत जब थी वही हालत अब है। और कुछ का तो शुरू में ही बिगड़ जाता है खेल, शादी हुई खेल बिगड़ गया। इतना खतरनाक हृदय रेखा पर यह है जो है दीप का निशान है। तो सावधानी पूर्वक विवाह शादी करते समय खुद अपनी भी रेखाएं देख लें कि दीप का चिन्ह तो नहीं है हृदय रेखा। इसके बाद बारी आती है विवाह रेखाओं की। यदि विवाह रेखाएं सुस्पष्ट नहीं है, 2-3 रेखाएं हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, उनका परिणाम शादी नहीं है। यदि एक शुद्ध रेखा सूर्य पर्वत की ओर, सूर्य रेखा की ओर निकल रही है, साफ सुथरी है, तो वही विवाहिक रेखा मानी जाती है। अन्य रेखाओं को ऐसी प्रभाव रेखाएं मानते हैं कि कहीं शादी हुई थी, हट गई, प्रेम प्रसंग भी चलते हैं, प्रेम विवाह की तरफ भी इशारा करती है, गंधर्व विवाह भी हो जाते हैं। आजकल तो लड़के गंधर्व विवाह कर लेते हैं, चुपचाप, पता भी नहीं होता माँ बाप को। ऐसे भी कुछ सामने बात आ रही है। तो ये सब रेखाएं पवित्र नहीं होती और सब शुद्ध भी नहीं होती, शुद्ध भी होती हैं। अब बात आती है, यदि हमारी परिणय रेखा इस हाथ में अशुद्ध है तो इसका भी कहीं ना कहीं परिणाम इस हाथ में भी आएगा। अगर हमारे जन्मजात हाथ में, हमारे लेफ्ट हैंड में, हमारे बाएं हाथ में अशुद्धि है तो उसका असर उस हाथ में भी आ जाएगा। चेतना देने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि आजकल वैवाहिक जीवन खराब हो रहे हैं और कारण कुछ नहीं होता, सब का सब टोटल कारण ये विधि का विधान बन जाता है। जो लोग मानते नहीं कि अब हम क्यों कुंडली मिलवा में, हम क्यों योग मिलवा में, पहले क्या मिलते थे, मैं उनके लिए प्रेरणा कह रहा हूँ। इसलिए विवाह करते समय सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। बच्चों की कुंडली का मिलान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आम आदमी हस्तरेखाओं तक नहीं पहुंचता। कहीं न कहीं ज्योतिष का और हस्तरेखाओं का काफ़ी तालमेल है।
इसलिए विवाह करने से पहले बच्चों की कुंडली का मिलान करना भी जरूरी है। यदि कोई योग्य हस्तरेखा विधि आपके पास में है तो उससे भी फोटो मंगाकर लड़के लड़कियों का विश्लेषण करा सकते हैं। काफी समस्या का समाधान उसी समय हो जाएगा आपका। जो लोग फालतू बोलते हैं कि कुछ नहीं रखा, आप अपने वातावरण में देखो आसपास, इन रेखाओं में बहुत कुछ रखा है। मुझे बहुत आलकस आता है वीडियो बनाते हुए, परंतु फिर भी चेतना के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं इसलिए वीडियो नहीं बनाता कि मुझे व्यू मिले, मुझे प्रशंसा वैसी मिले, पैसा मिले। आपको चेतन करने के लिए, जागरूक करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और ये बहुत ही अहम मुद्दा है। इस मुद्दे को सोच समझ कर चलें, इस मुद्दे को सोच समझ कर करें, क्योंकि इस कारण जो है बहुत घर बर्बाद हो रहे हैं। कोर्ट कचहरियों में आए दिन मुकदमे, अच्छे अच्छे परिवार, माँ बाप, वृद्ध माँ बाप जेल में बैठे हैं। अगर जेल से बचना चाहते हो, मुकदमेबाजी से बचना चाहते हो और बच्चे परेशान ना हो, इस बात से बचना चाहते हो, तो ये विश्लेषण करके ही शादी करें। जो लोग शुद्ध विवाह रेखाओं के बारे में जानते हैं और परिणाम के बारे में, परिणाम तक की परिभाषा है, यहां तक की है कि बच्चा आजीवन भी अलग रह सकता है। कितनी लड़ाई हो जाए तब भी अलग नहीं होगा, यहां भी है। ये भी संस्कार है। ये सब संस्कारों में बात आती है। यही विवाहिक रेखाएं हैं, इनका ही विश्लेषण करना जरूरी है। और कुछ रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं, कुछ रेखाएं अंदर की ओर जाती हैं। बाहर की ओर रेखाएं जा रही हैं तो अच्छे पढ़ने का भी सूत्र है, बीमारी का भी है। और जो अंदर की ओर आती हैं वो सभी रेखाएं खतरनाक ही होती हैं। किस ग्रह पर जाएगी, किस पर्वत पर जाएगी, वो उसी प्रकार का नुकसान पहुंचाती है। एक हाथ मैंने ऐसा देखा है जिसकी विवाह रेखा सीधी करतल के नीचे आती हुई राहु पर आ गई, राहु को छोड़कर केतु पर आ गई, राहु के पास मिलती हुई केतु पर आ गई। ये केतु का क्षेत्र है। तो ऐसे विवाह भगवान ही मालिक है, उनका इंसान मालिक नहीं है। इतनी खंडित रेखाएं मानी जाती हैं। सोचिए उन बच्चों का क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा। आजकल तो मर्डर तक हो रहे हैं, लड़कियां लड़कों का मर्डर कर रही, लड़के लड़कों कर रहे हैं। ये सब दोष क्या है? कोई, सभी तो विद्वान नहीं है, मैं भी इतना बड़ा विद्वान नहीं हूं, मगर है सब दोष हस्तरेखाओं का, इस विधि के विधान का। कोई जन्मजात ये सोचकर पैदा नहीं होता मैं दुष्ट बनूंगा। सबका मन करता है मैं अच्छी गृहस्थी चलाऊं, अच्छा जीवन जीऊं, परंतु बाधाएं कहाँ आती हैं, कैसे आती हैं, ये परमात्मा मालिक है। आज की वीडियो में इतना ही बताना था। कल फिर कोई मौका मिला तो वीडियो लेकर आएंगे। जय श्री राम।